तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है मिंजे को, जो कि बोलता है कि चलो गाइस गेम स्टार्ट करते हैं और मैं फर्स्ट रहूँगा, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि जो लोग भी 180 सेंटीमीटर से ज़्यादा लंबे हैं वो अपना फिंगर जल्दी जल्दी फोल्ड कर लो। तो ये सुन के उन और जेयुंग जल्दी जल्दी अपना फिंगर फोल्ड कर लेता है। और इधर दिखाया जाता है ताई को, जो बेचारा 180 सेंटीमीटर से छोटा होता है। इसके कारण वो बहुत गुस्सा होता है और नर्वस भी फील कर रहा होता है। उसके बाद उन बोलता है कि मिंजे क्या तुम इस तरह का क्वेश्चन करोगे। तो ताई बोलता है कि रहने दो ब्रदर, जब हमारा टर्न आएगा तब इसे मज़ा चखाते हैं और तब तक हम लोग वेट करते हैं और इसे फोकस करते हैं, ठीक है। उसके बाद मिंजे बोलता है कि जो लोग भी ग्लासेस पहने हैं वो अपना फिंगर फोल्ड कर ले। फिर तीसरा मैच चलता है जिसमें बोलते हैं कि जो लोग भी जीन्स पहने हैं वो अपना फिंगर फोल्ड कर ले। तो इसी तरह से ये लोग गेम खेल रहे होते हैं। और इधर दिखाया जाता है जियोंग को, जो कि सोच रही होती है कि इस गेम को खिलाने के पीछे मेरा बहुत बड़ा रीज़न है। और रीज़न ये कि मैं जानना चाहती हूँ कि ये ताई की गर्लफ्रेंड है या नहीं, क्योंकि मैं उसे डायरेक्ट नहीं पूछ सकती कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या नहीं। इसलिए मुझे ये गेम खिलाना पड़ा और इसके थ्रू मैं पता लगाऊंगी अब। उसके बाद दिखाया जाता है क्यों के साइड, जो कि कुछ टास्क दी होती है इसी तरह का फोल्ड वाला, जिसमें से मिंजे हार जाता है और वो अपना हाथ फोल्ड नहीं किया होता है। तो ताई बोलता है कि मिंजे तुमने अपना फिंगर फोल्ड नहीं किया तो तुम इस मैच में आउट हो गए और अब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा। तो मिंजे ये सुन के शॉक्ड हो जाता है और बोलता है नहीं, ये बोली है मैं नहीं हारा हूँ। तो ताई बोलता है कि ओ कम ऑन, तुम अपना गलती अब एक्सेप्ट कर लो और पनिशमेंट के लिए रेडी हो जाओ। उसके बाद वो जियोंग को बोल रहा होता है कि जियोंग तुम उधर क्या कर रही हो, क्या सोच रही हो, इधर आओ और जल्दी से मिंजे को मारो। और इधर जियोंग सोच रही होती है कि क्या नेक्स्ट राउंड में अगर मुझे गेम का लीड मिलेगा तो मैं इनसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकती हूँ कि जो भी इस साल किस किए किसी को वो अपना फिंगर फोल्ड कर ले, ये कैसा रहेगा। उसके बाद दिखाया जाता है ताई के साइड, जो कि मिंजे को पकड़ लिया होता है और बोलता है कि जल्दी इसे पनिश करो, मैं इसे पकड़ा हुआ हूँ और इसे कहीं नहीं जाने दूंगा। और इधर मिंजे बोल रहा होता है कि मैंने अपना फिंगर फोल्ड किया था, तुम लोग नहीं देखे तो मेरा क्या गलती। तो ताई बोलता है कि अपना गलती एक्सेप्ट कर लो। तो मिंजे बोलते हैं कि नहीं, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ गलती नहीं किया, मुझे पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। और इधर जियोंग उसे मारने के लिए आगे आ रही होती है और बोलती है कि तुम नहीं बच सकते, मैं तुम्हें मार दूंगी। और ऐसे बोल के वो उसे मार देती है और बेचारा मिंजे कुछ नहीं बोल पाता। उसके बाद ताई बोलता है कि चलो गाइस ये गेम फिर से स्टार्ट करते हैं। तो जियोंग बोलती है कि क्या इस टाइम मैं क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। तो ताई बोलता है कि हाँ चलो ठीक है, इस बार तुम ही क्वेश्चन पूछो। तो जियोंग कुछ सोच रही होती है। तो ताई बोलता है कि क्या सोच रही हो और तुम क्या क्वेश्चन पूछने वाली हो। तो जियोंग बोलती है कि क्या मैं थोड़ा डिफरेंट और डिफ़िकल्ट टाइप का क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। तो ताई बोलता है कि डिफ़िकल्ट टाइप का कौन सा क्वेश्चन, मतलब किस टाइप का क्वेश्चन तुम्हें पूछना है। तो जियोंग बोलती है कि बस है कुछ ऐसा क्वेश्चन। तो ताई बोलता है कि ठीक है, कोई भी क्वेश्चन तुम पूछ सकती हो लेकिन लिमिट में रह के। तो जियोंग बोलती है कि पहले तुम लोग मेरा क्वेश्चन सुन लेना, उसके बाद जज करना, ठीक है। उसके बाद दिखाया जाता है कि उनको जो कुछ कुछ सोच रही होती है और जियोंग उसे ही नोटिस कर रहा होता है। उसके बाद जियोंग को दिखाया जाता है जो क्वेश्चन सोच सोच के ब्लश भी कर रही होती है और खुश हो रही होती है, जिसको देख के ताई को कुछ अजीब सा एहसास हो रहा होता है। और वो सोचता है कि क्या मुझे इसका मुंह बंद कर देना चाहिए, क्या मुझे इसके मुंह पे कवर कर लेना चाहिए ताकि ये कुछ बोले ना, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे इसके साइड से थोड़ा अजीब सा फील हो रहा है। और यहाँ पे सबसे बड़े होने के नाते क्या मुझे ये सब बैठ के देखना चाहिए या फिर कुछ करना चाहिए। और वो ये सब सोच ही रहा होता है, तभी जियोंग बोलती है कि जिसने भी इस साल किसी को भी किस किया है वो अपना फिंगर फोल्ड कर ले। उसके बाद बोलती है ताई को कि ये ज़्यादा नहीं, ये नॉर्मली क्वेश्चन मैंने पूछा है ना। तो ताई कुछ नहीं बोल पाता और वो किस का बात सुन के शॉक्ड हो जाता है। और इधर मिंजे को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि क्या रियल पर्सन को किस करने के बारे में बात चल रहा है यहाँ पे। उसके बाद ताई जियोंग को बोलता है कि ये नॉर्मल क्वेश्चन तो नहीं था, लेकिन अगर तुम इससे ज़्यादा अडल्ट क्वेश्चन पूछोगी तो फिर ये गेम बंद हो जाएगा। तो जियोंग बोलती है कि हाँ मैं जानती हूँ। और इधर दिखाया जाता है कि उनको जो किस वाला बात सुन के शॉक्ड हो जाती है और सोचती है कि ये इस टाइम ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछ रही है। उसके बाद वो अपना स्टोरी याद करती है और सोचती है कि इस साल मैंने किस। उसके बाद वो सबसे पहले जियोंग के बारे में सोचती है और सोचती है कि मैंने उसे किस किया, लेकिन वो किस पे काउंट नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वो तो इमरजेंसी सिचुएशन था ना और मैं तो उसे सांस दे रही थी, तो ये किस में नहीं आता। उसके बाद वो उनका किस मोमेंट याद करती है और सोचती है कि ये मैंने इन्वेस्टिगेट के लिए किया था, तो ये भी किस में काउंट नहीं होता है, ठीक है। और ऐसे सोच सोच के वो बहुत घबराई हुई होती है। उसके बाद सोचती है कि ये तो नॉर्मल गेम है ना, अगर मैं इस गेम में झूठ भी बोलूँगी तो क्या ही जाता है। और ऐसे वो सोच ही रही होती, तभी वो उनके साइड देखती है जो कि उसे ही देख रहा होता है। तो सोचती है कि ये लड़का मुझे क्यों देख रहा है, बस ये अपना मुंह बंद रखे और मुझे इस तरह से नहीं देखे। फिर भी उसे कंटिन्यू देख रहा होता है, तो क्यों को बहुत गुस्सा आता है और सोचती है कि ये कमीना लड़का पता नहीं मुझे कब तक घूरेगा। उसके बाद सोचती है कि प्लीज़ ये अपना मुंह बंद रखे और मेरे साइड ना देखे।
उसके बाद वो अपना हाथ देके कुछ कुछ सोच रही होती है। तो जेयोंग उसकी साइड देखता है तो देखता है कि वो अपना फिंगर फोल्ड नहीं कर रही है। तो सोचता है कि ये अपना फिंगर फोल्ड नहीं की, इसका मतलब वो किसके नज़र से उस दिन जो उसे नहीं देखती, तो क्या मुझे उस नज़र से देखना चाहिए, ऐसे वो सोच ही रहा होता है। तभी वो सामने उनकी साइड देखता है जो कि अपना फिंगर फोल्ड कर लिया होता है। उसके बाद दिखाया जाता है जियोंग की साइड जो बोल रही होती है कि गाइस अब अपना अपना हाथ ऊपर करो और दिखाओ कि किसने फोल्ड किया और किसने नहीं। उसके बाद वो ताई का हाथ देखती है जिससे फिंगर फोल्ड नहीं होता है। तो बोलती है कि ताई क्या तुम श्योर हो, क्या तुमने इस साल किसी को भी डेट नहीं किया है। तो ताई बोलता है कि गर्लफ्रेंड के बारे में बात ही मत करो। तो उन बोलता है कि ताई तुमने लास्ट टाइम किसको डेट किया था, मतलब कितने साल पहले डेट किया था। तो ताई बोलता है कि 8 साल पहले मैंने डेट किया था जब मैं 20 साल का था। तो जियोंग ये सुन के एक्साइटेड हो जाती है और बोलती है कि वाह, और बताओ, और स्टोरी हमें जानना है। तो ताई बोलता है कि नहीं, बताने जैसा कुछ भी नहीं है। तो जियोंग बोलती कि नहीं, फिर भी मुझे जानना है, बताओ ना, सिंपल वे में ही बताओ, लेकिन बताओ। तो ताई बोलता है अच्छा ठीक है मैं बताता हूँ। उसके बाद बताता है कि मैं जब 20 साल का था तब मैं पार्ट टाइम जॉब करता था और मेरा जॉब था इंटरनेट से कोई भी डाटा को हटाना। उसके बाद पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें ताई को दिखाया जाता है जो कि अपना कैफ़े में था और डाटा इरेज कर रहा था और क्यों भी उसे खड़े होकर देख रही होती है। उसके बाद उसके पास एक कॉल आता है जिसमें एक गर्ल बोलती है कि क्या तुम ये कर लोगे ना। तो ताई बोलते हैं कि हाँ ऑफ कोर्स मैं कर लूँगा। तो वो गर्ल बोलती है कि तुम सिर्फ 20 साल के हो तो मुझे उम्मीद नहीं कि तुम ये कर पाओगे। तो ताई बोलता है कि बोलो तो सही, मैं कर दूंगा। उसके बाद वो गर्ल बोलती है कि ठीक है, मेरा जितना भी ग्रेजुएशन का पिक्चर है, क्लब्स पिक्चर है, जो भी स्कूल का पिक्चर है, सारा का सारा तुम इंटरनेट से हटा दो, और वो भी जल्द से जल्द। तो ताई अपना काम बेखूबी से करता है और जल्द से जल्द सारा चीज़ इरेज कर देता है, जिससे वो लड़की बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उससे मिलने के लिए उसे बोलती है, जिससे ताई उसके साथ मिलने के लिए रेडी हो जाता है और दोनों एक दिन कैफ़े में मिलते हैं, जिसमें वो गर्ल बोलती है कि वाह तुम सिर्फ 20 साल के हो पर तुम फिर भी इतने ज़्यादा प्रोफेशनल हो, तुम और तुम्हें देख के कोई नहीं बोलेगा कि तुम 20 साल की उम्र में इतना ज़्यादा टैलेंटेड हो। उसके बाद बोलती कि मैंने तुमसे जैसा जैसा कहा तुमने सब कुछ इरेज कर दिया अच्छे से, इसलिए मैं तुम्हें पे करना चाहती हूँ। तो ताई बोलता है कि ठीक है और पूछता है कि आप कितने साल की हो। तो वो गर्ल बोलती है कि मैं 25 साल की हूँ। उसके बाद बोलती है कि तुम बहुत ही क्यूट हो और मैं तुमसे बड़ी हूँ, इसलिए तुम मुझे नूना कहना। तो ताई ये सुन के ब्लश करता है और सोचता है कि क्या ये 25 साल की है। उसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और ये सारा स्टोरी बता देता है ताई सबको। तो जियोंग सोचती है कि मुझे पता नहीं था कि इससे बड़ी लड़कियां पसंद है, मैं इसका उम्मीद नहीं की थी। उसके बाद बोलते हैं कि आखिर तुमने ब्रेकअप क्यों कर लिया उससे। तो ताई बोलता है कि हम लोग दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उसके बाद पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें ताई और वो गर्ल एक दूसरे को डेट कर रहे होते हैं और साथ में हैंग आउट कर रहे होते हैं, जिसमें वो गर्ल बोल रही होती है कि हनी हमें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए और मुझे एक बार बताओ तुम इन 3 साल में अपने घर मुझे कभी क्यों नहीं लेके गए। तो ताई बोलता है वो इसलिए क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहता हूँ, तो अगर मैं तुम्हें वहाँ लेकर जाऊँगा तो तुम्हें अनकम्फर्टेबल फील हो सकता है ना, इसलिए मैं नहीं लेके जा रहा हूँ। उसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और जियोंग पूछ रही होती है कि पक्का ये कॉमन केस होगा ब्रेकअप का, और मुझे लगता है कि ये फैमिली इशूज़ होगा, फैमिली नहीं मान रहे होंगे, ऐसा ही कुछ है ना। तो ताई बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा ही समझ लो। उसके बाद वो पास्ट का बात याद करता है जिसमें वो गर्ल से कह रहा होता है कि तुम परेशान मत हो, मैं किसी न किसी दिन तुम्हें अपने घर लेके जाऊंगा अब और अपने पेरेंट्स से तुम्हें ज़रूर मिलवाऊंगा। तो गर्ल बोलती है कि ठीक है ताई मैं वेट कर लूँगी, लेकिन ताई मैं एक चीज़ तुम्हें बता देना चाहती हूँ, मैं अपना रिलेशनशिप ऐसे टेम्प्रेरी नहीं रखना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि फ्यूचर में हम लोग साथ रहे, शादी करें और खुश रहें। तो ताई कुछ नहीं बोलता। उसके बाद वो घर आता है और दिन में ही बहुत सारे ड्रिंक करा होता है। उसके बाद वहाँ क्यों के बॉस का एक मेन आदमी आता है जो ये सब देख के शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि बच्चे तुम इतनी दोपहर में इतने सारे ड्रिंक किए हो, पर क्यों। उसके बाद बोलता है कि तुम बहुत बेशरम हो गए हो। तो क्यों बोलती है कि मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, मैं देखो साइड में बैठी हुई हूँ। तो वो आदमी बोलता है कि अच्छा बताओ ताई के साथ हुआ क्या है, वो इस तरह का इतना सारा ड्रिंक क्यों पी रहा है। तो क्यों बोलती है कि मुझे लगता है कि इसकी गर्लफ्रेंड ने इससे मैरिज के बारे में बात किया तो इसलिए इसका इस तरह का रिएक्शन है। और ऐसे बोल ही रही होती है तभी एक लेडी को दिखाया जाता है जो ये सुन के वहाँ पे आ जाती है और बोलती है कि क्या मेरे ताई ने मैरिज कर लिया, वो भी मुझे बिना बताए। उसके बाद वही आदमी को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है ताई से कि क्या तुम फ्यूचर रीडिंग करते हो, क्या वो गर्ल रिच है, और क्यों बोल रही होती है कि उसके लिए कुछ बुके तुमको इंतज़ाम करना चाहिए और कुछ कुछ ऐसे बोल रही होती है।
तो ताई बोलता है कि गाइस तुम लोग ये किस बारे में बात कर रहे हो। और वो उठ कर रो कर बोलता है कि मैं कैसे मैरिज कर सकता हूँ, मेरे पास ना ही पेरेंट्स है, ना ही घर है और ना ही कोई आइडेंटिटी है, और जितना कुछ है सब कुछ झूठ है, तो मैं कैसे उस एक्ट्रेस से मैरिज कर सकता हूँ। तो ये सुन के वो लेडी शॉक्ड हो जाती है। उसके बाद वो मेन बॉडीगार्ड को बोलती है कि चोल इधर आना ज़रा, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट काम है। तो बोलता है कि हाँ बॉस, अभी आ रहा हूँ। उसके बाद वो लेडी और चोल दोनों साथ में बैठे होते हैं। तो लेडी बोल रही होती है कि हेलो, मैं ताई की मॉम हूँ। और चोल बोल रहा होता है कि हेलो, मैं ताई का डैड हूँ। और वो ब्लश भी कर रहा होता है। तो जो बॉस होती है वो बोलती है कि चोल तुम्हारे देखो शर्ट पे ब्लड लगा हुआ है, तुम इसे पोंछ कर क्यों नहीं आए। तो चोल बोलता है कि बॉस थोड़ा सा है, मैं इसे पोंछ लूँगा। और इधर क्यों और उसी आदमी को दिखाया जाता है जो ये सब सीन देख रहे होते हैं। तो गाइस ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ, और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग आगे क्या हो सकता है। और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।